हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी ट्रेजर। आज मैं आपको जिस मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ उसका नाम है सारन फ्लू। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारन फ्लू नाम का एक वायरस पूरी दुनिया में फैल गया है। सारन फ्लू का फर्टिलिटी रेट 100% था, जिसके कारण इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 3 बिलियन से ज्यादा हो गई थी। पूरी दुनिया को इस खतरे से बचाने के लिए यूएस गवर्नमेंट एक प्लान बनाती है। वो बताते हैं कि सभी लोगों को वायरस से बचाकर सुरक्षित रखने के लिए बंकर्स बनाए गए हैं, जिसमें सिर्फ चुनिंदा लोग ही जा सकते हैं, और बताते हैं कि एक लॉटरी के जरिए बंकर्स में जाने वाले लोगों का चुनाव होगा। उन्हें बताया जाता है कि एक बंकर में सिर्फ एक ही इंसान रहेगा और उन्हें बंकर्स में तब तक रहना पड़ेगा जब तक बाहर की कंडीशन नॉर्मल ना हो जाए। एक बार बाहर की कंडीशन नॉर्मल होने के बाद उन सभी को बंकर से निकालकर बाहर भेज दिया जाएगा। अगले सीन में हम बंकर्स को देखते हैं। बंकर्स में एक इंसान करीब 70 साल तक जिंदा रह सकता है। यहाँ नहाने के लिए पानी दिया गया है, जिसे कई बार रिसाइकल करने के बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और 24 घंटे बिजली भी दी गई है। उन्हें खाने के लिए नल के जरिए प्रोटीन फूड दिया जाता है, जिसका नाम सप्लीवोल है। बंकर के अंदर एक वेदर कंट्रोल सिस्टम भी है, जिससे दिन के समय धूप दिखाई जाती है और रात के समय अंधेरा, ताकि वो लोग अपने स्लीप साइकिल का अंदाजा लगाकर अपनी दिनचर्या पूरी कर सके। अगले सीन में हम 7 साल बाद का दृश्य देख रहे हैं, जहाँ 7 लोग मिलकर वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं। वो 7 लोग 7 अलग अलग बंकर्स में रहते हैं और कोई भी एक दूसरे की मर्जी के बिना कोई काम नहीं करता था। आगे बताया जाता है कि उन सभी के नाम शहर के नाम पर रखे गए हैं। बॉस्टन उन 7 लोगों के ग्रुप का लीडर था। उनके ग्रुप में एक ऑर्लैंडो नाम का भी व्यक्ति है और वो सभी से बोलता है कि बाहर की सिचुएशन कभी नॉर्मल नहीं होगी और उन सभी को सारी जिंदगी इन बंकर्स में ही रहना होगा। बाकी के सभी लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी वो शांत नहीं होता। इसके बजाय वो अपने बीते हुए कल के बारे में बताने लगता है। वो बोलता है कि उसने करीब 15 लोगों का मर्डर किया था, जिसके कारण उसे मौत की सजा मिली थी। इस ग्रुप में एक धार्मिक महिला भी है, एटलांटा। वो उस पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि उसने बहुत गलत किया है। एटलांटा की बात सुनकर ऑर्लैंडो बोलता है कि उसे उन सभी लोगों को मारने के बाद बहुत सुकून मिला था। ऑर्लैंडो की ये बात सुनकर बाकी सभी लोगों को भी बहुत गुस्सा आता है और वो सब बोलते हैं कि ऑर्लैंडो को इस ग्रुप से बाहर निकाल देना चाहिए। इस ग्रुप में एक हैकर भी होता है। उस हैकर का नाम है डेनवर। डेनवर बोलता है कि उसे कंप्यूटर को हैक करना आता है और वो ऑर्लैंडो का कंप्यूटर भी हैक कर सकता है। पर ऑर्लैंडो का कंप्यूटर हैक करने से पहले डेनवर बताता है कि अगर एक बार कंप्यूटर हैक हो जाए तो ऑर्लैंडो का ट्रांसमिशन कभी ठीक नहीं हो पाएगा और बिना ट्रांसमिशन के ऑर्लैंडो किसी से भी बात नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑर्लैंडो का कंप्यूटर हैक करने से पहले बाकी सभी लोग वोट करते हैं। वोटिंग के दौरान एटलांटा, बॉस्टन और शिकागो ट्रांसमिशन कट करने के लिए वोट करते हैं। दूसरी तरफ हस्टन और फिनिक्स ऑर्लैंडो का कंप्यूटर हैक करने के लिए अपनी सहमति नहीं जताते, क्योंकि उनका मानना था कि ये सजा बहुत गंभीर है। बाकी सभी लोगों के वोट के बाद अब सिर्फ डेनवर बचा था। अब सब कुछ उस पर निर्भर था, पर डेनवर के वोट करने से पहले ही ऑर्लैंडो अपना ट्रांसमिशन खुद कट करने के लिए बोल देता है और बोलता है कि वो उन सभी के चेहरे देखकर अब बोर हो चुका है। अब ऑर्लैंडो की ये बात सुनकर डेनवर उसका कंप्यूटर हैक कर लेता है और कंप्यूटर हैक करने के बाद वो उसका ट्रांसमिशन हमेशा के लिए कट कर देता है। रात के समय फिनिक्स को नींद नहीं आ रही थी और उसे बस ऑर्लैंडो का ही ख्याल आ रहा था, इसलिए वो ऑर्लैंडो के बारे में बात करने के लिए डेनवर को प्राइवेट वीडियो कॉल करती है और उसे बोलती है कि उन्होंने आज जो भी किया वो गलत किया। पर डेनवर उसको समझाता है कि उन्होंने जो भी किया है सबके भले के लिए किया है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में है। 8 महीने बाद हम देखते हैं कि ग्रुप में से एक मेंबर खोने के बाद भी सभी लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, पर ग्रुप में से एक मेंबर हस्टन अपने बंकर की तकनीकी खराबी के कारण ठीक से सो नहीं पा रहा था। कुछ समय बाद वो सभी वीडियो कॉल पर अपनी रेगुलर मीटिंग करते हैं। एक दूसरे से बात करते समय उन्हें पता चलता है कि ग्रुप के हर एक सदस्य को एक काम सौंपा गया है। एटलांटा को ग्रुप के सभी लोगों की तबीयत का ध्यान रखना है और डेनवर को बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी जुटाने का काम दिया गया है। बंकर में मौजूद कंप्यूटर के जरिए बाहरी दुनिया के बारे में पता लगाया जा सकता था। कंप्यूटर की मदद से बहुत सारे काम करना मुमकिन था, जैसे ये जानना कि बाहरी दुनिया में कितने लोग जिंदा बचे हैं, ग्रुप मेंबर्स की डिटेल्स और बहुत कुछ। जब बाकी सभी लोग अपना काम कर रहे होते हैं तो ग्रुप का एक मेंबर शिकागो बहुत देर तक खाली बैठने के कारण बोर हो जाता है और सभी को बोलने लगता है कि इतना काम करने के बावजूद भी वो इस बंकर से कभी बाहर नहीं
निकल पाएंगे। बॉस्टन उसे डांटकर चुप कराने की कोशिश करता है, पर अचानक चिकागो एक बटन दबा देता है। बटन दबाने पर सभी मेंबर्स के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक वीडियो चालू हो जाता है। इस वीडियो को स्किप करना मुमकिन नहीं था, इसलिए सभी लोगों को मजबूरन वो वीडियो देखना पड़ता है। वीडियो में दिखाया जाता है कि बंकर की इन्वेंटर नैडिन, जो वीडियो में बंकर की विशेषताओं को दिखा रही है, वो बताती है कि बंकर जमीन से 30 फीट नीचे बना हुआ है। इसके बाद वो बताती है कि 5 लाख लोग 7 लोगों के ग्रुप में बटे हुए हैं और हर एक ग्रुप का ये काम है कि अपने ग्रुप को वायरस के खत्म होने तक बचा कर रखना। और वीडियो के अंत में नैडिन बोलती है कि इंसानों के लिए अभी भी एक उम्मीद बाकी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वो ग्रुप अपनी रेगुलर मीटिंग चालू करता है, पर अचानक मीटिंग के बीच उनके डेटा कंप्यूटर्स बंद हो जाते हैं। बॉस्टन बोलता है कि ये बस थोड़ी देर के लिए हुआ है और थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा, पर दूसरे लोगों को लगता है कि उनके बंकर्स अब खराब होने वाले हैं। गौर करने वाली बात ये थी कि सभी मेंबर्स के कंप्यूटर बंद हो चुके थे, जबकि सभी लोग एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर थे। इस घटना के बाद फिनिक्स अकेले में डेनवर से बात करने के लिए जाती है और वीडियो कॉल लगाकर बोलती है कि शायद सिस्टम में कोई गड़बड़ है। फिनिक्स बोलती है कि उस लूपहोल के कारण ही सभी के कंप्यूटर्स बंद हो गए हैं और लूपहोल तब स्टार्ट हुआ होगा जब डेनवर ने सिस्टम को हैक किया था, इसलिए वो डेनवर को वापस सिस्टम को ठीक करने के लिए बोलती है। पर डेनवर उसे समझाते हुए बोलता है कि सिस्टम को वापस चालू नहीं किया जा सकता। डेनवर की ये बात सुनकर फिनिक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी कहानी बताने लगती है। वो बताती है कि जब वो छोटी थी तभी उसके फादर गुजर गए थे और बचपन से उसकी माँ ने अकेले ही उसे बड़ा किया, और बताती है कि उसने कई बार ड्रग्स के कारण अपना घर छोड़ा था और एक दिन जब उसे अपने घर में अपना स्टैश नहीं मिलता तो उसे लगता है कि उसकी माँ ने कहीं छुपा दिया है और इसीलिए गुस्से में आकर वो अपनी माँ को कैंची से मार डालती है, जिसके बाद उसे सजा के रूप में मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन भेज दिया गया। और फिर वायरस आने के कारण वो लॉटरी के जरिए बंकर में आ गई। उसकी कहानी सुनकर डेनवर बहुत इमोशनल हो जाता है। वो उससे वादा करता है कि वो ऑर्लैंडो का कनेक्शन वापस ला देगा। रात के समय बहुत बार ट्राई करने के बाद डेनवर ऑर्लैंडो का ट्रांसमिशन वापस ले आता है। वो इस बात को बताने के लिए फिनिक्स को वीडियो कॉल लगाता है। फिनिक्स को वीडियो कॉल लगाने के बाद वो ऑर्लैंडो का रिकॉर्डेड कॉल भी कंप्यूटर स्क्रीन पर चला देता है। ऑर्लैंडो के कैमरा की रिकॉर्डिंग के जरिए वो देखते हैं कि ऑर्लैंडो का बंकर खाली है। इसके बाद वो दोनों ऑर्लैंडो के बंकर का वीडियो बाकी सभी लोगों को दिखाते हैं। उनकी बात सुनकर बॉस्टन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके मुताबिक उन्होंने बिना बताए ऑर्लैंडो का ट्रांसमिशन वापस लाने का डिसीजन लिया था। तब डेनवर और फिनिक्स बाकी सभी लोगों को बताते हैं कि उन्हें अब वोटिंग से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है। रात के समय फिनिक्स वापस डेनवर को वीडियो कॉल लगाती है और उसे पूछती है कि क्या उसे ऑर्लैंडो के वीडियो में कुछ मिला, और बोलती है कि ऑर्लैंडो के वीडियो के जरिए हमें जरूर कुछ क्लू मिल सकते हैं। डेनवर उसकी बात सुनकर वापस वीडियो देखने लग जाता है। वो अपने हैकिंग स्किल्स लगाकर वापस ऑर्लैंडो को ढूंढने लगता है। अपनी काबिलियत के जरिए डेनवर ऑर्लैंडो के पर्सनल वीडियोस डाउनलोड कर लेता है। वीडियोस डाउनलोड करने के बाद वो दोनों मिलकर ऑर्लैंडो के वीडियोस देखने लगते हैं। वीडियोस में वो देखते हैं कि ऑर्लैंडो बिना टी शर्ट पहने वर्कआउट कर रहा है। जब वो आखिरी वीडियो देख रहे होते हैं तो वीडियो के बीच में तकनीकी खराबी आ जाती है, जिससे उन्हें सिर्फ ऑर्लैंडो की चीख सुनाई देती है। और जैसे ही वीडियो वापस आता है वो देखते हैं कि ऑर्लैंडो वहाँ से गायब हो चुका है। ऐसा लग रहा था कि किसी चीज ने उसे गायब कर दिया हो। अगले दिन उस वीडियो के बारे में जानकारी लेने के लिए सभी लोग मीटिंग करते हैं। उस वीडियो को देखकर सभी लोग अलग अलग बातें करने लगते हैं। बॉस्टन बोलता है कि वो सभी लोग बंकर में सुरक्षित है और उन्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पर फिनिक्स बोलती है कि उन्हें इस बंकर से जल्द बाहर निकल जाना चाहिए। इस समय तक सभी की बातें सुनकर हस्टन पागल हो जाता है। वेदर लाइट्स खराब होने के कारण हस्टन पागल हो गया था। वो करीब एक हफ्ते से ठीक से सोया नहीं था। बॉस्टन सभी को समझाकर बोलता है कि सबूत मिलने से पहले कोई भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेगा। अब ठीक से न सो पाने के कारण हस्टन अपना सिर दीवार पर मारने लगता है। सभी लोग उसे रुकने के लिए बोलते हैं, पर तब तक वो अपना होश गवा चुका था। और तभी अचानक हस्टन का वीडियो बंद हो जाता है और जब वीडियो वापस आता है तो हम देखते हैं कि हस्टन वहाँ से गायब हो चुका था। ये सब देखकर ग्रुप के बाकी सभी मेंबर समझ गए थे कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन फिनिक्स उन सभी को अपने अपने बंकर्स में से बाहर निकलने की जगह ढूंढने के लिए बोलती है। चिकागो के अलावा सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं। जब वो सभी लोग अपने बंकर से बाहर निकलने की जगह ढूंढ रहे होते हैं तो एटलांटा को बाहर निकलने की जगह मिल जाती है। वो प्रोटीन सप्लाई की पाइप को जब निकाल कर देखती है तो उसे एक
एक टनल मिलती है। एटलांटा उन्हें बताती है कि यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। उसकी ये बात सुनकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैनुअल वीडियो में बताया गया था कि बंकर जमीन से 30 फुट नीचे है। तभी कुछ देर बाद एटलांटा का कनेक्शन कट हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि एटलांटा को किसी ने उठा लिया है। जैसे ही सभी लोग इस घटना का वीडियो देखते हैं, वो सभी परेशान हो जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि अब उनमें से किसी को भी गायब किया जा सकता है। ये सब देखकर चिकागो अपनी हिम्मत हार जाता है और दरवाजे के पास जाकर सुसाइड कर लेता है। अब हम देखते हैं कि बंकर में सिर्फ 3 लोग जिंदा बचे हैं। बाकी 2 लोगों ने भी हार मान ली थी, पर डेनवर ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो वापस सिस्टम को हैक करना चालू करता है। सिस्टम को हैक करते समय वो अपने एक दोस्त को वीडियो कॉल लगाता है। वो अपने दोस्त को बोलता है कि उसने 2 लोगों के सिस्टम को हैक किया है। फिनिक्स और बॉस्टन को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए डेनवर अपने दोस्त का वीडियो कॉल का वीडियो दिखाता है। इसके बाद डेनवर उन्हें अपनी रिसर्च के बारे में बताता है। वो बताता है कि बंकर में सिर्फ 1000 लोग ही थे, जबकि उन्हें बताया गया था कि बंकर में 5 लाख लोग हैं। ये देखकर फिनिक्स समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो डेनवर और बॉस्टन को यहाँ से भागने के लिए बोलती है। बॉस्टन उसे समझाता है कि बंकर से भागने का कोई तरीका नहीं है, पर फिनिक्स बोलती है कि यहाँ से भागने का कोई तो तरीका होगा, और उन्हें बोलती है कि अगर बंकर्स के डोर के वायर्स को काट दिया जाए तो शायद मेन डोर खुल सकता है। उसका प्लान सुनकर वो बोलते हैं कि ये प्लान बहुत रिस्की हो सकता है, पर फिनिक्स को देखकर लग रहा था कि वो अपनी जान की बाजी लगाकर भी ये करना चाहती है। फिनिक्स की बात सुनकर अब बॉस्टन और डेनवर भी ये करने के लिए तैयार हो जाते हैं। डेनवर फिनिक्स को बोलता है कि बाहर निकलने के बाद वो उससे मिलने के लिए आएगा। इसके बाद वो तीनों अपने डोर्स के वायर्स कट करने लगते हैं। जैसे ही वो वायर्स को कट करते हैं, एक अलार्म बजने लगता है और मेन डोर अपने आप खुल जाता है। जैसे ही डोर खुलता है, फिनिक्स अपने बंकर से बाहर निकलती है और बाहर निकलकर वो देखती है कि ये बंकर नहीं बल्कि एक नॉर्मल बिल्डिंग है। फिनिक्स को हमेशा से लगता था कि वो एक बंकर में बंद है, पर सच्चाई कुछ और ही थी। जैसे ही वो कुछ और समझ पाती, अगले दरवाजे से डेनवर बाहर निकल आता है। अब फिनिक्स को समझ आ जाता है कि वो सभी शुरुआत से ही एक ही बिल्डिंग में रह रहे थे। खुशी के मारे वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। थोड़ी देर बाद बॉस्टन भी अगले दरवाजे से बाहर निकल आता है। इसके बाद वो तीनों उस बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो बिल्डिंग के टेरेस पे पहुंच जाते हैं, जहां पर वो 7 साल में पहली बार धूप को देखते हैं। शहर को ठीक से देखने के लिए फिनिक्स वाटर टैंक के ऊपर चढ़ती है। वहां पहुंचकर वो शहर को देखकर चौंक जाती है। वो देखती है कि सब कुछ बहुत नॉर्मल है। लोग स्ट्रीट्स पर घूम रहे हैं और रोड ट्रैफिक से भरी हुई है। जैसे ही फिनिक्स इस बात को अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए जाती है, वो देखती है कि 2 पुलिसमैन उन्हें ढूंढ रहे हैं। इसीलिए पुलिसमैन से बचने के लिए वो तीनों छिप जाते हैं। उनका ध्यान भटकाने के लिए बॉस्टन उन्हें अपनी तरफ बुलाता है ताकि फिनिक्स और डेनवर वहां से भाग सके। जब बॉस्टन पुलिसमैन का ध्यान भटकाता है तो डेनवर और फिनिक्स भागकर नीचे ऑफिस में चले जाते हैं। उस ऑफिस में वो खोजबीन करते हैं कि तभी बंकर की इन्वेंटर नैडिन ऑफिस के अंदर गन लेकर आ जाती है। नैडिन फिनिक्स को बोलती है कि डेनवर बहुत खतरनाक है और उसे डेनवर से दूर रहना चाहिए। अपनी गन दिखाकर नैडिन डेनवर को पीछे जाने के लिए बोलती है। फिनिक्स कंफ्यूज होकर नैडिन से पूछती है कि उसने ये सब क्यों कहा। जवाब में नैडिन उसे बोलती है कि बंकर एक स्पेशलाइज्ड जेल है जिसके अंदर कैदियों को रखा गया है और बंकर के अंदर रहने वाले सभी लोग क्रिमिनल्स हैं। वो बताती है कि फिनिक्स और बाकी सभी लोग जेल के बाहर कभी नहीं गए, उन्हें बस जेल से निकालकर बंकर में डाल दिया गया था, क्योंकि नैडिन उन्हें जीने का मकसद देना चाहती थी। नैडिन उन्हें ये भी बताती है कि सारन फ्लू नाम की कोई बीमारी नहीं है और सारन फ्लू से जुड़ी हर एक खबर झूठी है। उसकी बात सुनकर डेनवर को समझ आ जाता है कि बंकर में सिर्फ 1000 कैदी ही मौजूद है। इसके बाद फिनिक्स पूछती है कि बाकी सभी कैदियों को जबरदस्ती बंकर से बाहर क्यों ले जाया गया। नैडिन उसे समझाती है कि जब डेनवर ऑरलैंडो का सिस्टम हैक कर रहा था, तब वीडियो कॉल का कनेक्शन कटने के कारण उसका वीडियो कॉल इंटरनेट पर लीक हो गया था। उस वीडियो को देखकर जनता बहुत गुस्से में आ गई थी, क्योंकि जेल में उन कैदियों को बहुत ज्यादा छूट और आराम मिल रहा था। इसीलिए उस वीडियो के लीक होने के बाद सरकार ने इस प्रोग्राम को बंद करने का आदेश दे दिया और सरकार के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए सभी लोगों को धीरे धीरे बंकर से निकालकर वापस जेल में डाला जा रहा था। इसके बाद नैडिन उन्हें बताती है कि अब बंकर्स में वापस चेंजेस किए जाएंगे ताकि उन्हें ज्यादा छूट और आराम न मिल सके। नैडिन की बात सुनकर फिनिक्स और डेनवर को झटका लगता है, पर फिनिक्स को अभी भी एक बात जाननी थी, इसलिए वो नैडिन से पूछती है कि डेनवर को इस जेल में क्यों लाया गया था। जवाब में नैडिन बताती है
है कि डेनवर ने 15 औरतों को ऑनलाइन स्टॉक करने के बाद बहुत बुरी तरीके से उनका मर्डर कर दिया था। नेडिन की बात सुनकर फिनिक्स बहुत दुखी हो जाती है और अब उसे लग रहा था कि डेनवर शुरू से ही उससे प्यार का सिर्फ नाटक कर रहा था। अब थोड़ी देर बाद उस रूम में पुलिस ऑफिसर आकर दोनों को पकड़ लेते हैं। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि फिनिक्स और डेनवर को वापस उसी बिल्डिंग में ले जाया जा रहा है। हॉलवे से गुजरते समय वो देखते हैं कि चिकागो के अलावा उनके ग्रुप के सभी लोग वहाँ पर मौजूद हैं। जब उन्हें वापस जेल में डाला जा रहा था तब मौका देखकर ऑर्लैंडो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी गार्ड्स उसे गोली मार देते हैं। उसके बाद सभी लोगों को एक नई जेल में डाला जाता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि वो बंकर से बहुत अलग था। उन्हें वहाँ पर ना ही आराम मिलने वाला था और ना ही फ्रीडम। और यहाँ पर मूवी का दी एंड होता है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। अगली मूवी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।